So today let's start with bonus shares. Chapter name is okay. Now what is bonus shares? So they are additional shares that a company give to existing shareholder without any cost in proportion to their existing holding, that is on equity share. They are essentially free distribution by a company to reward its investor and increase the total number of share outstanding. यानी कि कंपनी ने अर्न किया हो तो कंपनी में डिसाइड टू गिव एडिशनल इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग. नो कॉस्ट टू शेयर होल्डर्स. बोनस शेयर्स आर गिवन to shareholders without requiring them to pay anything. It is a free distribution. So number of bonus shares received determined by the ratio announced by the company such as 1:1, 1:2 जो आप क्वेश्चन में देखेंगे. तो नेचुरली बोनस शेयर क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स की बढ़ा देगा. उसके लिए कंपनी तो दे रही है लेकिन उसके लिए कंपनी को यूज करना पड़ेगा रिजर्व. ओके, कोई भी रिजर्व लाइक फ्री रिजर्व, दैट इज जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कंपनी को यूज करके कंपनी को बोनस शेयर्स देने होंगे. सो बोनस शेयर्स आर यूजुअली इश्यूड फ्रॉम द कंपनीज रिजर्व और रिटेन अर्निंग. So that's a theory part only. These are basic things. We can start with the sums. Question 1. देखिए ये बैलेंस शीट दिया हुआ है एंड कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 3 फॉर एवरी 4 शेयर्स हिल्ड. सो मैंने बताया बोनस शेयर किस पे होता है, इक्विटी शेयर्स पे होता है. कौन सी, इशूड एंड पेड अप. तो इशूड एंड पेड अप 4000 इक्विटी शेयर्स है. कितना शेयर्स दिया बोनस, एट द रेट ऑफ 3 फॉर एवरी 4, यानी कि 4000 इंटू 3 फॉर एवरी 4. आपके पास 4 शेयर्स है तो मैं 3 दूंगा, इसलिए ये रेशियो बन रहा है 3 फॉर एवरी 4. और आपको पेपर में कन्फ्यूजन हो जाए तो ये देख लो, फॉर एवरी वर्ड है ना, द कंपनी डिसाइड टू इशू 3 फॉर एवरी 4, यानी 4 नीचे जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया आपका 3000. ओके, 3000 आपका बोनस आ गया. ये बोनस शेयर इंटू कितना है, 100 ईच. सो 3000 इंटू 100 ईच, दैट इज 3 लाख. ओके, अब उसके लिए कंपनी को रिजर्व यूज करना पड़ेगा. तो कंपनी के पास फ्री रिजर्व कौन से हैं. सो सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व फंड, P&L अकाउंट. अब ये क्वेश्चन में तो स्पेसिफिक दे दिया है कंपनी ने क्या यूज किया है, ये पढ़िए. The company decided to issue bonus at the rate of 3 for every 4 share held. For this purpose, it decided to utilize a total amount of share premium. सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी पूरा यूज कर देती है. जो भी रिजर्व होता है यूज उसको डेबिट करेंगे. सिक्योरिटी प्रीमियम 80,000, 120 आउट ऑफ रिजर्व फंड, 1,20,000 रिजर्व फंड में से यूज कर रही है. इन द बैलेंस आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो 3 लाख यूज किया है, उसमें बैलेंस यानी ये तो 2 लाख आ गया, तो ये बैलेंस कहाँ से यूज़ किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये तीनों डेबिट हो गए टू बोनस टू शेयर होल्डर्स. एंड बोनस को डेबिट करके हम कहाँ ले जाएंगे, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल. सो ये बेसिक एंट्रीज थी. अब इसमें हम बैलेंस शीट बनाएंगे. देखो बैलेंस शीट इसमें बनाई गई है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, लेकिन आपको बनानी है वर्टिकल फॉर्म में. ये कंपनीज अकाउंट है, कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा वर्टिकल फॉर्म में होती है. वर्टिकल फॉर्म यानी आपको ये जो होता है, ये बैलेंस शीट है सपोज, तो पहले इधर लायबिलिटीज आएगी और ये जो पार्ट है वो नीचे चला जाएगा. नोट्स 1, 2, 3, 4 लिख के, वो बाद में आएगा. अभी तो जस्ट ये बैलेंस शीट सीख लो. ओके, सो ये 3 लाख था और 4 लाख था पुराना इक्विटी, प्लस नया बोनस कितना, इक्विटी कितना हुआ 3 लाख. सो टोटल 7 लाख. फिर से पुरानी इक्विटी 4 लाख थी, बोनस की वजह से 3 लाख और इक्विटी बढ़ गई. सो इट इज़ 7 लाख. वॉट एवर रिजर्व यूज्ड, जो भी हमने रिजर्व यूज़ किया वो चला जाएगा. सो दैट इज डिडक्टेड. सिक्योरिटी प्रीमियम 80, वी यूटिलाइज इट, सो नील. रिजर्व फंड 2 लाख, कितना यूज़ किया रिजर्व फंड में से 120, तो 2 लाख में से 120 गया तो 80,000 बचा. ये ज़्यादा 2 लाख था ओपनिंग, हमने यूज़ कर दिया 1,20,000. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना यूज़ किया, 150 था, हमने 1 लाख यूज़ कर दिया.
सो 1,50,000 ओपनिंग था, हमने यूज़ कर दिया 1 लाख। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स सेम एज इट इज़ एंड सन्ड्री एसेट्स इज ऑल्सो सेम लाइक दिस। सो 9 लाख आपका बैलेंस शीट टोटल। सो इट वॉज अ वेरी बेसिक सम। अब दूसरा सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, इसमें देखिए इशूड कैपिटल 10 ईच, 8 पेड अप है, इसका मतलब कि 2 अनपेड है। अब बोनस इशू करने के लिए इक्विटी शुड बी मस्ट बी फुली पेड अप। तो कितना रुपये अनपेड है? 2 रुपीज़ अनपेड है। तो 2 लाख डिवाइड बाय 8 रुपीज़ पेड अप अमाउंट करने की। बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कैसे कर रहे हैं। 2 लाख डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 25,000। आई एम रिपीटिंग, 10 मत करना, ओके। ये जो भी पेड अप है उससे तो नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। और कितना अनपेड है? 2 रुपीज़ अनपेड है, तो 50,000 ये कंपनी को पहले पार्टली पेड को फुली पेड अप करने पड़ेंगे। अब देखिए 2 ऑप्शन होते हैं। कंपनी जो अनपेड कॉल है वो मंगा लेती है और जस्ट मैनली बुक एंट्रीज पास करती है। तो बोनस में कंपनी क्या करती है? बुक एंट्रीज पास करती है, रिजर्व को यूटिलाइज करते हैं। तो उसके लिए आपको 3 एंट्री होएगी। बोनस की कितनी एंट्री थी? 2 बोनस इशू करने की, और पार्टली पेड अप को फुली पेड करने की 3 एंट्री होगी। ये 3 एंट्री आपको याद करनी है। ये रहा। कोई भी रिजर्व डेबिट, कौन सा रिजर्व है हमारे पास? जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व डेबिट, ये जीपी नहीं है, ये जनरल रिजर्व है, ठीक है। जनरल रिजर्व डेबिट 50,000, 50,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 एंड बोनस टू फाइनल कॉल। ये 3 एंट्री आपको याद रखनी है पार्टली पेड को फुली पेड करने के लिए। कोई भी रिजर्व डेबिट टू बोनस, फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल एंड बोनस टू फाइनल कॉल, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये 3 एंट्री हो गई। अब कंपनी कितना बोनस इशू कर रही है? टू इशू बोनस एट 10 ईच एट 25% प्रीमियम ऑन द बेस ऑफ 1 फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड। सो हमारा रेशियो है 1 फॉर एवरी 5। कितने शेयर्स थे हमारे? 25,000 थे, ये रहा, वर्किंग करके दिया है, इंटू 1/5 यानी 5,000 बोनस आ गया। अब कंपनी इशू प्रीमियम से कर रही है, यानी 10 रुपीज़ है और 25% प्रीमियम, यानी 50,000 पे 25% प्रीमियम ऐड कर दो, ये आ गया 62,500। फिर से समझा देता हूँ। अब इधर तो आ गए 25,000 शेयर्स थे, इंटू कितना शेयर इशू करिए? 1 फॉर एवरी 5, सो 1/5 बोनस आ गया। कितने पे इशू कर रही है? 10 रुपीज़ का शेयर था, क्योंकि अब 8 रुपीज़ था, 2 रुपीज़ हमने एड बैक कर लिया, बाकी पेड था उसकी एंट्री हो गई, तो 10 रुपीज़ हो गया। सो 5,000 इंटू 10 50,000, इट इज़ इशूड एट 25% प्रीमियम, सो आ गया 62,500। उसकी 2 एंट्री होगी। जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, एज यूजुअल पहले भी हमने यही की थी, रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि उसमें प्रीमियम है, ओके। और एक सेम सम करते हैं। क्वेश्चन 4, कंपनी डिक्लेयर बोनस आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू कन्वर्ट इज पार्टली पेड शेयर इनटू फुली पेड शेयर्स, ओके। आफ्टरवर्ड 3 फुली पेड इक्विटी शेयर वर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस इन एक्सचेंज ऑफ 5 शेयर। तो स्टार्ट करते हैं। कंपनी ने इस पर देखो स्पेसिफिक बोल दिया है, पार्टली पेड शेयर्स कितना है? 75 है, ओके। कितना शेयर्स है? 6 लाख है, तो 6 lakhs डिवाइड बाय हम 75 करेंगे। 6 lakhs शेयर कैपिटल डिवाइड बाय 75। फिर से बोलता हूँ 100 मत करना, पार्टली पेड से ही करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। कितना आया? ये रहा, 8,000 शेयर्स आ गए। कितना अनपेड है? 25 रुपीज़ अनपेड है, दिया हुआ है। 75 पेड अप है, तो 2 lakhs आ गया। अब इसकी कितनी एंट्री आएगी? 3 एंट्री आएगी। कौन सी 3 एंट्री? रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बोनस टू फाइनल कॉल। ये 3 एंट्री आपको याद रखनी है जब भी फाइनल कॉल पार्टली पेड को फुली पेड करते हैं, ठीक है। सो जीआर डेबिट, ये जीआर है, जीआर डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 2 लाख, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बोनस टू फाइनल कॉल। अब कंपनी कितना वो करती है?
ये जनरल रिजर्व था ना, उसमें से यूज़ किया। अब स्पेसिफिकली बोला है कंपनी 3 फॉर एवरी कितना है, 3 फॉर पेड इक्विटी शेयर फॉर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट बोनस इन एक्सचेंज ऑफ एवरी 5 शेयर, यानी 3 फॉर एवरी 5 करेंगे। सो 8000 हमारे शेयर्स थे इंटू 3 फॉर एवरी 5, यानी आ जाएगा 4800 इंटू अब 100 करेंगे तो ये आ गया 4,80,000। अब उसके लिए कंपनी ने क्या यूज़ किया, देखो हमारे पास जनरल रिजर्व है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। अब इस पर स्पेसिफिक लिखा है कंपनी क्या यूज़ करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व। सो हमारा 8000 शेयर्स आ गए हैं। नाउ व्हाट रेशियो इज गिविंग ऑन बोनस, afterwards 3 fully paid equity shares were used to distribute as bonus in exchange of 5 shares. So we have 8000 shares into 3 for every 5, ये वर्किंग रहा। So you get 4800 shares bonus. Okay, now it will be multiplied by 100. So कितना आया, 4,80,000. We have a enough reserve 250. We need how much, 4,80,000. We have a reserve of general reserve, security premium, लेकिन इधर स्पेसिफिक बोला है, इसलिए हम कैपिटल रिजर्व यूज़ करेंगे। उन्होंने बोला है 3 fully paid equity share were used to distribute bonus except 5 share from share premium and capital reserve. सो हम लोग पहले शेयर प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व ही यूज़ करेंगे। उन्होंने कैपिटल रिजर्व पहले यूज़ किया है 3,30,000, सो कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा एंड सिक्योरिटी प्रीमियम हमें चाहिए 4,80,000 इंटू 100 ईच, सो 4,80,000 बोनस चाहिए अमाउंट। उसके लिए हमने 3,30,000 कैपिटल रिजर्व में से यूज़ किया एंड द बैलेंस फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, सो ये दो डेबिट हो जाएंगे एंड देन बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,80,000। तो हमने 3 सम्स कर लिए, जिसमें पहला बेसिक था, 2 सम्स किए, उसमें पार्टली पेड से फुली पेड की 3 एंट्रीज थी और बोनस की 2 एंट्रीज थी। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में उन्होंने बैलेंस शीट दी है of Apollo company and this all adjustment given, okay, and we have to pass journal entry. Okay, so let's start with question 2. Question 2 now. Balance sheet is given. Let's start. To pay dividend in cash 10% free of tax. Second, issue bonus shares, 1 for every 4 shares. इसमें before bonus issue they are giving option to purchase 1 share for every 4 share held, and the next is to repay debentures, यानी एक ही सब में डिविडेंड है, बोनस है, राइट शेयर्स की एंट्री है एंड रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर की एंट्री है। ओके, सो सब पॉइंट्स एक ही सब में कवर कर लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद डिविडेंड। फर्स्ट पॉइंट, %10 डिविडेंड हमेशा किस पे होता है, कुछ ना बोला तो इश्यूड कैपिटल। डोंट मिस्टेक इन ऑथोराइज्ड, इट इज़ ऑलवेज ऑन इश्यूड एंड पेड अप, दैट इज़ 4 लाख पे डिविडेंड होगा। सो 4 लाख पे 10%, that is coming 40,000। अब टैक्स रेट है 20%। सो इट इज़ एज्यूम्ड इन दिस सम कि भाई ये जो है वो नेट ऑफ टैक्स फिगर है, यानी कि इस तरह है, सपोज 100 है माइनस टैक्स कितना है, टैक्स रेट इज़ 20% है। सो 80% आया, तो ये नेट ऑफ टैक्स है, तो ये जो है वो 80% पे है। सो 80% पे 40,000, 100 पे कितना, सो यू गेट 50,000। दैट मीन्स
in dividend 40, but the tax is 10,000. Okay, that's why we have done this working. 4 lakh का 10% 40,000, but it is assume it is net of tax, यानी कि 80 पे है, तो 80 पे 40, then 100 is how much, you get 50,000. उसकी जनरल एंट्री करेंगे अभी. So P&L debit to dividend payable, that is proposed dividend. ऑलवेज हम डिविडेंड कोई रिजर्व में से डिक्लेयर करेंगे, तो हमारे पास कौन सा बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें से हमने डिविडेंड पे किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू प्रपोज डिविडेंड, और उसका फिर 2 पार्ट निकाल देंगे, यानी कि डिविडेंड को 40,000 डिविडेंड पेबल एंड इनकम टैक्स इज 10,000. नाउ ये दोनों एंट्री डेबिट हो जाएगी, डिविडेंड पेबल इनकम टैक्स टू बैंक. ओके, ये जो है वो डेबिट होके टू बैंक हो जाएगी, यानी कि पे कर दिया. सो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स ओवर. नाउ सेकंड, टू इश्यू बोनस शेयर, ये सेकंड नंबर का है, फॉर 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड. अब थर्ड में क्या लिखा है देखिए, ऑप्शन टू परचेज 1 शेयर ऑफ 10 ईच एट 15 पर शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड प्रायर टू बोनस. यानी कि बोनस से पहले कंपनी ने ऑप्शन दिया कि मेरे शेयर्स खरीदने हैं 15 रुपये में, 15 रुपीज़ में. सो इक्विटी शेयर कितने हैं, 40,000 इंटू 1 फॉर एवरी 4 शेयर्स. सो 40,000 इंटू 1 फॉर एवरी 4. अगले समय भी मैंने बताया था फॉर एवरी वर्ड नीचे चला जाएगा, तो 10,000 आया. ओके, 10,000 कितने में ऑफ़र किया, 15 रुपीज़ में. सो इक्विटी हो गई 1 लाख एंड 5 रुपीज़ प्रीमियम. ओके, अब ये बोनस की एंट्री नहीं है, ये कौन सा इशू किया शेयर. सो नॉर्मल जब इशू करते हैं तो कंपनी के पास पैसा आता है, तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. नेक्स्ट अब आएगी बोनस की एंट्री, ये हो गई. चलो अभी करते हैं बोनस की एंट्री. सेम है, बोनस का रेशियो क्या है, 1 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, सेम लाइक दिस, 40,000 into 1 for every 4, that is 4,000 into 10,000 into कितने रुपीज़ का शेयर है, 10 रुपीज़ का. सो 10,000 इंटू 10, दैट इज कमिंग 1 लाख. ओके, बोनस के लिए कोई भी रिजर्व यूटिलाइज करना पड़ेगा. हमारे पास कौन सा रिजर्व है, एक ही रिजर्व है, P&L. इनफ बैलेंस है, 240 में से हमने पहले 50,000 यूज़ कर दिए, अभी 1 लाख यूज़ करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बोनस एंड बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो ये हो गई बोनस की. फिर से बोनस में हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी रिजर्व डेबिट टू बोनस एंड बोनस टू, वो इक्विटी में अप करता है, यानी इक्विटी रेज कर देता है. अब रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, टू रीपे द डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 3%. ओके, डिबेंचर्स कितने हैं, 2,60,000 है. ड्यू एंट्री, डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम हमें प्रीमियम से रीपे कर रहा है, यानी कि 7,800 ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो दैट इज़ आवर एक्सपेंसेस. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, ये हो गई ड्यू एंट्री, और उनको पेमेंट कर दिया डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक. ओके, अब इन्होंने प्रीमियम सेटअप किया है, इसकी कोई ज़रूर नहीं है, हम सीधे बैलेंस शीट में दिखा देंगे. ओके, अभी हमें बैलेंस शीट बनानी है. होपफुली ये समझ में आ गई, ड्यू एंट्री थी और वो पेमेंट कर दिया. नाउ वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. ओके, देखिए पहले एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, ये सेम कॉपी पेस्ट है, पुरानी जो है वही, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं था. ये रहा स्टॉक एंड डेटर्स. अब बैंक बैलेंस चेक करते हैं. अब एसेट्स है, एसेट्स यानी ये डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है. अब जनरल एंट्री चेक करो, जहाँ बैंक डेबिट हुआ है वो प्लस करेंगे और क्रेडिट हुआ है वो माइनस करेंगे. फिर से बैंक
डेबिट बैलेंस है ना, तो 4 लाख डेबिट है, 4 लाख है कि 40,000, 4 लाख, 4 लाख डेबिट है। अब कहाँ बैंक है, ये बैंक है, तो 50,000 तो पैसा चला गया, सो माइनस 50,000 हो जाएगा। फिर इधर पैसा आया तो ये प्लस 1,50,000 हो जाएगा। अब इधर चला गया 267,800, तो ये इधर हो जाएगा 267,800। ओके, तो आपका बैलेंसिंग फिगर अल्टीमेटली 550 माइनस ये दो करोगे, सो यू विल गेट दिस 232,200। इस तरह जनरल एंट्री और ओपनिंग बैलेंस से हमें क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है। ये एसेट साइड था जो डेबिट था, जो भी डेबिट हुआ वो प्लस करेंगे और जो क्रेडिट है वो माइनस करेंगे। अल्टीमेटली वी विल गेट बैलेंसिंग फिगर। अब आते हैं एस लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स सेम एज इज कॉपी पेस्ट, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, अब ये सब में चेंज था वो समझाता हूँ। कैपिटल कितनी है, 4 लाख। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑथोराइज मत देखना, ये मत देखना, यू हैव टू कंसिडर दिस 4 लाख। ओके, अब ये बैलेंस क्या होता है, लायबिलिटी से तो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट है वो प्लस करेंगे और डेबिट है वो माइनस करेंगे। सो इक्विटी कैपिटल कहाँ है, ओके, ये एक 1 लाख प्लस हुई, क्रेडिट हुई। इधर भी क्रेडिट हुई थी, दोनों प्लस हो जाएंगे, क्रेडिट। ओके, तो ये आ गया आपका 6 लाख। कैसे आया, 4 लाख पुराना था प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख। ओके, उसी तरह सिक्योरिटी प्रीमियम इधर तो नहीं है। अब कितना आया कंपनी के पास, एंट्री देखो, इधर कंपनी के पास आया सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 क्रेडिट है, एंड हियर वी यूटिलाइज इट 7,800 डेबिट हो गया। सो नेट फिगर इज 42,200। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस 240, ये क्रेडिट है। ओके, अब 50,000 डेबिट है तो वो माइनस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है तो ये भी माइनस करेंगे। ओके, सो ये दोनों एंट्री माइनस हो जाएगी। तो हमारा कितना बैलेंस था देखिए, तो 2,40,000 है, उसमें से 50,000 गए और 1 लाख गए, तो बच्चे कितना है 90,000। तो इस तरह के बैलेंस शीट हम बनाते हैं। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये बैलेंस शीट हम कौन से वी विल प्रिपेयर इन वर्टिकल फॉर्मेट। क्यों, क्योंकि कंपनी की है, कंपनी की बैलेंस शीट हमेशा हम वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे। ओके, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहे इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना के दे दी है, बट कंपनी की है तो वर्टिकल फॉर्मेट में ही बनेगी। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है क्योंकि सब पॉइंट्स उसमें कवर है। वन मोर सम आई एम टेकिंग द सेम काइंड, ऑथराइज इज गिवन, issued paid up given, so we are concerned with 8 lakh, not this one, authorized. To pay dividend in cash 10%, rate of deduction is tax is 20%. so already same sum हमने पहले किया, 10% है तो 80,000 आया डिविडेंड, बट टैक्स रेट इज 20%,
सो सपोज 100 है, टैक्स कितना है 20%, तो 80 आ गया। ओके, 80 पे कितना है 80,000, सो यू गेट 100, हाउ मच, सो यू आर गेटिंग 1 लाख, यानी कि 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्योंकि हम कोई भी रिजर्व यूटिलाइज करके हम डिविडेंड पे करेंगे टू प्रपोज डिविडेंड, एंड उसका 2 पार्टीशन हो जाएंगे, टू डिविडेंड एंड इनकम टैक्स, एंड द सेम वी रीपेइंग। सो डिविडेंड डेबिट इनकम टैक्स डेबिट, ये इनकम टैक्स है, ये ऊपर बुल से आ गया है, डेबिट टू बैंक। ओके, नरेशन लिखना मत भूलना एग्ज़ाम में। ओके, ठीक है, मैंने कोई सब में नहीं लिखा या लिखा, लेकिन आप एग्ज़ाम में नरेशन मत लिखना भूलना। डोंट फॉरगेट टू राइट दिस नरेशंस। ओके, तो ये 3 एंट्री हो गई। अभी सेम अगले सम में क्या था, जब प्रीवियस सम बोनस है, और बोनस से पहले कंपनी ऑफ़र कर रही है शेयर्स। ओके, क्या ऑफ़र कर रही है चेक करो, 2 additional share at ₹15 for every 8 share, 2 for every 8 share। ओके, सो कितने इक्विटी कैपिटल है 80,000 इंटू 2 फॉर एवरी 8। ओके, ये रहा 80,000 इंटू 2/8, ये आएगा हमारा 20,000 इंटू हाउ मच ईच 10 ईच। कितना है शेयर का प्राइस है 10 ईच, सो 20,000 इंटू 10 ईच, सो यू गेट 2 लाख। ओके, ऑफर कितना किया है एट 15 रुपीज़, सो 20,000 इंटू 15 रुपीज़ इज ऑफर। कंपनी को कितना मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू शेयर कैपिटल मिलेगा 2 लाख, एंड ये मिलेगा 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 15, टू शेयर कैपिटल 2 लाख, एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 रुपीज़। ओके, अब बोनस की एंट्री। बोनस कितना ऑफर कर रहा है 80,000 इंटू 2 फॉर एवरी 8, सेम है 2 फॉर एवरी 8। सो इक्विटी कैपिटल है 80,000 इंटू 2/8, यानी आएगा 20,000 शेयर्स 10 ईच। बोनस में आपको पता है कोई भी रिजर्व डेबिट होता है तो बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू इक्विटी। ओके, अब कंपनी क्या कर रही है डिबेंचर रिपे कर रही है 3% प्रीमियम से। डिबेंचर है 5,20,000, उसकी ड्यू एंट्री आएगी, डिबेंचर डेबिट प्रीमियम डेबिट, क्योंकि हमारा नुकसान है, प्रीमियम हम ज़्यादा पैसा दे रहे पब्लिक को टू डिबेंचर होल्डर्स। ओके, एंड डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ये भी हो गया। ओके, और सिक्योरिटी प्रीमियम हम एडजस्ट कर रहे हैं, इधर क्रेडिट था और सॉरी डेबिट, और हमने कितना लिया था 1 लाख, तो 1 लाख में से 15,600 यूटिलाइज कर दिया, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ओके, तो ये कॉपी पेस्ट सम था अगले प्रीवियस क्वेश्चन का जो मैंने डिटेल में समझाया, सेम ही सम ये और एक किया। ओके,